तो आज हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि चैप्टर का मेन मोटिव क्या है। तो मान लो एक फर्म है, तो फर्म अपनी कैश बुक बनाता है, हमें पता है ना फर्म अपनी कैश बुक बनाता है। तो उसमें दो कॉलम रखता है, एक कैश कॉलम एक बैंक कॉलम, एक कैश कॉलम एक बैंक कॉलम। ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। तो ये हो गया हमारा कैश कॉलम, ये हो गया हमारा बैंक कॉलम। सिमिलरली ये भी कैश कॉलम और ये बैंक कॉलम। तो कैश कॉलम हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है इसके चैप्टर से, तो कैश कॉलम की हमको कोई ज़रूरत नहीं। हमारा मेन काम है बैंक कॉलम से, ठीक है। तो जब हमें हमारे बैंक में पैसा आता है तो हम कैश बुक को डेबिट करते हैं, और जब हमारे बैंक में से पैसा जाता है तो हम कैश बुक को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली बैंक भी अकाउंट बनाता है हमारे नाम का। जब मैं बैंक में पैसे जमा कराता हूँ तो बैंक मेरे नाम से एक पासबुक खोलता है, ठीक है। तो पासबुक बना देते हैं, डेबिट क्रेडिट। तो जब मैं बैंक में पैसे जमा कराता हूँ, बैंक मेरे नाम से एक पासबुक खोल देता है। तो क्योंकि मैंने बैंक को पैसे दिए तो बैंक मेरे लिए एसेट हो गया, बट बैंक के लिए मैं क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। तो जब मैं बैंक में पैसे जमा कराता हूँ तो कैश बुक डेबिट होती है और पासबुक क्रेडिट होती है, ठीक है। लाइबिलिटी ये एसेट हमारे लिए और ये हमारे बैंक के लिए लाइबिलिटी, इस हिसाब से। और जब मैं कैश बुक में से पैसे निकालता हूँ, यानी बैंक कॉलम से पैसे निकालता हूँ, तब पासबुक डेबिट होती है, ठीक है। इतना समझ गया। तो जो ये ट्रांजेक्शन हो रही है, ये बैंक की, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक की और पासबुक की, दोनों सेम ट्रांजेक्शन हो रही है। तो इनका जो बैलेंस होता है, बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इक्वल होना चाहिए बैलेंस ऑफ पासबुक के, ठीक है। ये बैलेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों में सेम ट्रांजेक्शन हो रही है। बट अगर ये नहीं होता इक्वल, तो इसका मतलब क्या है, एरर हुआ है कुछ ना कुछ। तो इसी एरर को ठीक करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसी बात पे आप लोग एक गाना सुनो। झटका जरा सा महसूस हुआ एक, लाइफ की गाड़ी में कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। गाने से हमें क्या पता चला कि मिस्टेक हो जाती है। तो मिस्टेक क्या हुई कि बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इज नॉट इक्वल टू बैलेंस ऑफ पासबुक, बल्कि क्या होना चाहिए, ये इक्वल आना चाहिए। तो इसी मिस्टेक को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, BRS बनाना पड़ेगा। तो अब डेफिनेशन को एक बार डिकोड करते हैं अच्छे से। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर। तो हमें ये बात याद रखनी है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कस्टमर बनाता है, इस बात को हाईलाइट कर लेना, ठीक है। बैंक नहीं बनाएगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो कस्टमर है, फर्म है, वो बनाएगा, ठीक। इज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर टू रिकन्साइल। रिकन्साइल का मतलब मैच कराना, है ना। बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को बैलेंस ऑफ पासबुक के इक्वल कराना, उसे कहते हैं हम रिकन्साइल। रिकन्साइल द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैलेंस ऑफ पासबुक। तो अब पढ़ते हैं मिस्टेक हो क्यों रही है। जब हमें पता चलेगा मिस्टेक क्यों हो रही है, तभी हम उन मिस्टेक को ठीक कर पाएंगे। तो पहला एरर है टाइमिंग एरर। तो ये समझते हैं। मान लो कि एक दिन तुमने 28 मार्च को तुम्हें पैसे मिले, ठीक है, पैसे मिले, तो तुमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है। बट बैंक क्या होता है, छुट्टियाँ मनाने। तब बैंक 28, 29, 30, 31, 1 छुट्टियाँ मना रहा था, आराम से मज़े मार रहा था, ठीक है। तो बैंक ने यही सेम ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड करी, 2 अप्रैल को, है ना। तो क्या हुआ, ये टाइमिंग दिक्कत हो गई कि हमने 28 मार्च को रिकॉर्ड करा और बैंक ने 2 अप्रैल को। इससे दिक्कत क्या आई, जब हम कैश बुक और पासबुक का बैलेंस चेक करेंगे 31 मार्च को जब हम बैलेंस चेक करेंगे दोनों बुक का, तो वो सेम नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमने 28 मार्च को एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी, वो पासबुक में रिकॉर्ड हुई नहीं है, वो सिर्फ कैश बुक में रिकॉर्ड हुई है। तो इससे बैलेंस 31 मार्च को सेम नहीं आएगा। तो ये हो गया टाइमिंग एरर। अब एक और पढ़ते हैं, ट्रांजेक्शन एरर। ट्रांजेक्शन एरर मेन है कि बैंक हमें बताता नहीं है, कुछ ना कुछ वो ट्रांजेक्शन कर लेता है और कस्टमर को बताता ही नहीं है वो। ये समझते हैं। मान लो एक गुस्से वाला बैंक है, तो गुस्से वाले बैंक ने पता क्या करा, उसने मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए। कहता मैं तुम्हारी पासबुक बनाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे पैसे काट रहा हूँ। तो उसे उसने नाम दे दिया बैंक चार्जेस। उसने मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए और मेरे को बताया भी नहीं। तो मेरे अकाउंट से तो पैसे कट गए, लेकिन कैश बुक में से वो अभी तक कटे नहीं। तो इससे दिक्कत क्या हुई कि हमारी कैश बुक में तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई नहीं है, हमारी कैश बुक में वो ट्रांजेक्शन अभी तक रिकॉर्ड हुई नहीं, लेकिन पासबुक में से पैसे कट गए हैं। तो ये गुस्से वाले बैंक ने करा। और एक और एग्जांपल देखते हैं। एक अच्छा वाला बैंक था, एक काफ़ी अच्छा बैंक था वो। उसने क्या करा, वो काफ़ी खुश था मुझसे, तो उसने मेरे को इंटरेस्ट दे दिया फ्री का। उसने मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया। कहते हैं आप हमारे कस्टमर हो, हम आपको इंटरेस्ट देंगे। तो उसने कस्टमर को इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया। तो उसने लेकिन मेरे को बताया नहीं।
उसने मेरे को बताया नहीं, उसने पासबुक में पैसे बढ़ा दिए लेकिन उसने मेरे को बताया नहीं, तो कैश बुक में पैसे अभी तक बढ़े नहीं है। तो ये कैसा एरर हो गया? ट्रांजेक्शन एरर, कि बैंक ने कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन कर ली लेकिन हमें बताया नहीं। समटाइम्स बैंक गॉट्स अ ट्रांजेक्शन विदाउट इंटीमेटिंग दी कस्टमर, इंटीमेटिंग यानी विदाउट टेलिंग दी कस्टमर, ठीक है। एग्जाम्पल बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट क्रेडिट। अब अगला समझते हैं एरर वाला। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये मिस्टर गड़बड़ वाला है, गड़बड़ वाला, ठीक है, इनका नाम क्या है? मिस्टर गड़बड़ वाला। अब क्या करा इन्होंने, एक दिन ये ऑफिस से काम करके आए, बहुत सारा थक गए थे ऑफिस से काम करके आए, तो आते आते पता नहीं इन्हें क्या सपना आया, इन्होंने घर जाते कैश बुक में पैसे बढ़ा दिए, कैश बुक में पैसे बढ़ा दिए। इन्हें सपना आया कि मेरे को 10,000 रुपये मिले हैं और इन्होंने कैश बुक में पैसे बढ़ा दिए, बट एक्चुअल में इन्हें कुछ नहीं मिला है, तो पासबुक में पैसा बढ़ा ही नहीं है। तो क्या करा इन्होंने, हरकतें मचा दी, इन्होंने एरर कर दिया बहुत बड़ा वाला, है ना। तो एरर के तो इन्फिनाइट एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो कोई भी कुछ भी एरर कर सकता है, या तो कस्टमर या तो बैंक, एनी काइंड ऑफ एरर कमिटेड बाय इधर कस्टमर और बैंक। तो ये 3 टाइप के डिफरेंसेस हैं, इन्हें हमें याद रखना है। इनका मतलब है क्यों हो रही है मिस्टेक। तो अब हमें कुछ काम की बातें याद रखनी है। तो पहली बात ये है, जब भी कैश बुक में पैसा बढ़ेगा तो क्या करते हैं हम? डेबिट। क्यों करते हैं? एसेट है हमारा, ठीक है। लॉजिक क्या है? एसेट है, तो एसेट में पैसा बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट कम होगा तो क्रेडिट, तो कम होगा तो क्रेडिट। और पासबुक में इसका उल्टा चलता है, ठीक है। पासबुक में होगा जब पैसा आएगा हमारे बैंक अकाउंट में, जब पैसा आएगा तो पासबुक में होगा क्रेडिट, ठीक है। और जब हमारे बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा तब पासबुक में होगा डेबिट। तो ये बातें हमें याद रखनी है, ठीक है। अब अगली मेन बात पे आते हैं जो हमें याद रखनी है, वो है कि क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। अब अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर दो और सोचो क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक का मतलब क्या है। इसमें सोचो कि वो बढ़िया बैलेंस है या घटिया बैलेंस है, ठीक है। तो देखो, जब हम पे पैसा आ रहा है कैश बुक में, हम क्या कर रहे हैं उसे? डेबिट। और जब हम पे पैसा जा रहा है तो हम कैश बुक में क्या कर रहे हैं उसे? क्रेडिट। तो वो कह रहा है क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, तो इसका मतलब है हम पे पैसा आ कम रहा है, पैसा आ कम रहा है और पैसा जा ज़्यादा रहा है, ठीक है। पैसा जा ज़्यादा रहा है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब। इसका मतलब है ये नेगेटिव या घटिया बैलेंस है, मतलब हम पे पैसा कम आ रहा है और जा ज़्यादा रहा है। और पासबुक में क्योंकि उल्टा चलता है, तो पासबुक में हम बोल देंगे इसे डेबिट बैलेंस इन पासबुक, ठीक है। रीज़न मैंने तुम्हें पहले बताया था, पासबुक में उल्टा क्यों चलता है, क्योंकि बैंक के लिए हम क्या होते हैं? लाइबिलिटी। तो इसका देखो, एग्जाम में तो घटिया वटिया नहीं बोलोगे ना तुम, एग्जाम में इसका नाम आएगा अनफेवरेबल स्लैश ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ठीक है। अनफेवरेबल स्लैश ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो इन दोनों का नाम याद रखना है आपको। क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, पहले तो वो इक्वल होगा डेबिट बैलेंस इन पासबुक के, वो बात आप समझिए, उल्टा चलता है दोनों में, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा? अनफेवरेबल स्लैश ओवरड्राफ्ट बैलेंस। हाईलाइट कर लेते हैं, याद रखनी है बात। अब अगला समझते हैं डेबिट बैलेंस इन कैश बुक। कैश बुक में डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब पैसा ज़्यादा आ रहा है, पैसा ज़्यादा आ रहा है और कम जा रहा है, ठीक है। पैसा ज़्यादा आ रहा है, पैसा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया फेवरेबल बैलेंस है, अच्छा बैलेंस है हमारे लिए, फेवरेबल बैलेंस, ठीक है। और पैसा कैश बुक में ज़्यादा आ रहा है तो पासबुक में उल्टा रिकॉर्ड करते हैं तो क्रेडिट साइड आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक। तो ये बातें हमें याद रखनी है, ठीक है। तो अब हम कुछ ट्रांजेक्शन्स पढ़ेंगे और उनका इफेक्ट समझेंगे, ठीक है। तो पहली ट्रांजेक्शन है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। तो चेक इशूड का मतलब समझते हैं। मान लो ये है मिस्टर एक्स, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है इसने चेक इशू करा 5,000 का, तो चेक इशू करा इसने कितने का? 5,000 का। इसका मतलब कि इसने किसी और पर्सन को ये चेक 5,000 वाला दे दिया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये घर आएगा और कैश बुक में से 5,000 रुपये काट लेगा, ठीक है। चेक इशू हुआ और आगे लिखा है बट नॉट येट प्रेजेंटेड, यानी जो ये 5,000 का इसने चेक दिया है, मान लो 5,000 का चेक इसने मिस्टर वाई को दिया है, ठीक है। तो मिस्टर वाई ने ये चेक अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया इसने ये चेक अभी तक, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? पासबुक में से पैसे कटे नहीं, कैश बुक में से पैसे कट गए और पासबुक में से पैसे नहीं कटे। तो इस एंटी का इफेक्ट क्या हुआ? कैश बुक हो गई कम और पासबुक वितनी की वितनी है, यानी कैश बुक से बढ़ी, ठीक है। तो याद रखना, कैश बुक हो गई कम, पासबुक वितनी की वितनी, पासबुक बढ़ गई। ट्रांजेक्शन को देखते हैं, लिखा है चेक पेड स्लैश डिपॉजिटेड। तो अब देखो, अब है ये मिस्टर वाई, ठीक है। हम क्या है? मिस्टर वाई है। तो हमने क्या करा? चेक पेड करा, चेक पेड करा। इसका मतलब हमें ने चेक बैंक में डिपॉजिट कराया, पेड स्लैश डिपॉजिटेड, ठीक है। पेड स्लैश डिपॉजिटेड, इसका मतलब क्या है? हमने बैंक में चेक डिपॉजिट कराया। तो हम बैंक में चेक डिपॉजिट कराएंगे तो हम अपनी कैश बुक को क्या कर देंगे? घर आके बढ़ा देंगे। हम तो यही सोचेंगे ना, हमने बैंक में पैसे डाल दिए तो हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम बढ़ गया है। बट आगे देखो, लिखा है बट नॉट येट क्लियर्ड। नॉट येट क्लियर्ड का मतलब है बैंक गया हुआ था 2-3 दिन छुट्टियां मनाने,
2-3 दिन उसकी क्या चल रही थी, हॉलीडे चल रही थी बैंक की। तो बैंक अपनी हॉलीडेज बना रहा था, तो बैंक ने वो ट्रांजेक्शन अभी तक रिकॉर्ड नहीं करी। तो इस चक्कर में क्या हुआ, पासबुक तो इतनी की इतनी है, पासबुक में कोई चेंज नहीं आया। तो कैश बुक हमारी कंपैरेटिवली बढ़ गई और पासबुक हमारी कंपैरेटिवली कम हो गई। ठीक है, इसका इफेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, कैश बुक बढ़ गई, पासबुक घट गई। और एक कमाल की बात यह है कि यही दोनों हमारे क्या होते हैं, टाइमिंग एरर, जो हमने यहाँ पे पढ़े थे, टाइमिंग एरर। तो यही दोनों ट्रांजेक्शन क्या है, हमारी टाइमिंग एरर। अगला देखते हैं, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक का मतलब है ये अच्छा वाला बैंक है बहुत। इस बैंक ने क्या करा, हमारी पासबुक में पैसे बढ़ा दिए, उसने हमारी पासबुक में पैसे बढ़ा दिए। बढ़िया वाला बैंक है, इसने क्या कर दिया, हमें इंटरेस्ट दे दिया, बट हमें बताया नहीं, छुपके छुपके इंटरेस्ट डाल दिया हमारे बैंक में। तो हमारी पासबुक तो बढ़ गई, लेकिन कैश बुक में कोई चेंज ही नहीं आया। तो कैश बुक कंपैरेटिवली क्या होगी, पासबुक से कम। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, कैश बुक कम, पासबुक ज़्यादा। और इसी का रिवर्सल क्या है, बैंक चार्जेस / इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक चार्जेस का मतलब है बैंक को आया गुस्सा, ये था गुस्से वाला बैंक। गुस्से वाले बैंक ने क्या करा, ये पासबुक अपनी ये डेबिट ये क्रेडिट, गुस्से वाले बैंक ने पैसे काट लिए, उसे आया बहुत गुस्सा और मेरे को बताया भी नहीं उसने, सीधा मेरे अकाउंट में से पैसे काट दिए। तो हमारी पासबुक क्या हो गई, कम, लेकिन कैश बुक कंपैरेटिवली क्या हो गई, ज़्यादा। तो इसका इफेक्ट हुआ कि कैश बुक कंपैरेटिवली बढ़ गई और पासबुक कम हो गई, क्योंकि बैंक को आया गुस्सा। अब यहाँ पे नोटिस करना है कि डायरेक्ट पेमेंट्स बाय बैंक। डायरेक्ट पेमेंट्स बाय बैंक का मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट में से किसी और को पैसे निकाल के दे दिए। समझते हैं इसे। तो ये है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स रखते हैं नाम, ठीक है। तो ये मिस्टर एक्स, ये है मिस्टर एक्स का बैंक, ठीक है। तो एक मिस्टर एक्स का क्या था, क्रेडिटर था, उसका नाम था मिस्टर जेड। वो आया मिस्टर एक्स के बैंक में से, उसने बैंक वाले को बोला कि मिस्टर एक्स ने हमसे उधार ले रखा है। तो बैंक ने क्या करा, सीधा पैसे दे दिए मिस्टर जेड को और मिस्टर एक्स को बताया भी नहीं। तो मिस्टर एक्स की पासबुक में से पैसे काट लिए गए, ठीक है, और मिस्टर एक्स को पता ही नहीं है। तो कैश बुक क्या होगी, कंपैरेटिवली ज़्यादा, और पासबुक क्या होगी, कंपैरेटिवली कम। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कैश बुक कंपैरेटिवली ज़्यादा है और पासबुक कंपैरेटिवली कम है। और इसी का अपोजिट देखते हैं, डायरेक्ट पेमेंट्स इनटू बैंक। इनटू बैंक का मतलब है डायरेक्ट पेमेंट्स बैंक के अंदर आई। अब ये समझो, एकदम उल्टा है ये इसका। ये है मिस्टर एक्स, फिर से यहाँ पे मिस्टर एक्स, ये है मिस्टर एक्स का बैंक अकाउंट, ठीक है। अब मिस्टर एक्स का एक डेबिटर है, उसका नाम है मिस्टर ए। ये कौन है, डेबिटर मिस्टर एक्स का, ठीक है। तो मिस्टर ए आए, मिस्टर एक्स के बैंक अकाउंट में पैसे डाल के चले गए। तो क्या हुआ, पासबुक तो मिस्टर एक्स की बढ़ गई, लेकिन ना मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स को ये बात बताई, ना बैंक ने मिस्टर एक्स को ये बात बताई। तो मिस्टर एक्स की कैश बुक क्या हुई, वितनी की वितनी रही। तो कंपैरेटिवली पासबुक से हो गई वो कम। तो यहाँ पे इफेक्ट लिखते हैं, कैश बुक लेस, पासबुक ज़्यादा, ठीक है। डिसऑनर ऑफ चेक। तो जब भी डिसऑनर लिखा हो तो हमें एक बात याद रखनी है, डिसऑनर यानी हमारे बैंक अकाउंट में से, बैंक अकाउंट में यानी पासबुक में से पैसे कट गए और हमें पता भी नहीं चला, सीधा पासबुक में से पैसे कट गए। तो बस ये बात याद रखनी है कि जैसे ही कोई बिल या चेक डिसऑनर होगा तो पासबुक में से पैसे कट जाएंगे। तो कैश बुक क्या होगी, कंपैरेटिवली हाई, और पासबुक में से पैसे हो गए कम। अब अगला समझते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड। ये समझो, अब ये है मिस्टर नशे वाला, ठीक है। ये मिस्टर नशे वाले हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन्हें एक चेक मिला, 1000 का चेक था, इन्हें 1000 का चेक मिला बढ़िया सा। ये गए बैंक के पास अपने, वहाँ पे क्या कराए, चेक डिपॉजिट करा दिया। चेक डिपॉजिट करा दिया, लेकिन फिर आए और घर आते ही सो गए। इन्होंने कैश बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करी, नॉट रिकॉर्डेड। तो बैंक ने तो पैसे बढ़ा दिए, लेकिन कैश बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो कैश बुक क्या है, कम ही है ना। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, कैश बुक रह गई कम और पासबुक कंपैरेटिवली हो गई हाई, ठीक है। अब और ट्रांजेक्शन देख, तो अगली ट्रांजेक्शन को समझते हैं, ठीक है। चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड। तो यहाँ देखते हैं, ये हमारे मिस्टर नशे वाला, ये फिर से आ गए मिस्टर नशे वाला, ठीक है। तो इन्हें क्या हुआ, इन्हें एक चेक मिला, चेक रिसीव्ड, कितने रुपए का, 100 रुपये का चेक मिला, ठीक है। तो इन्हें 100 रुपये का चेक मिला, इन्होंने कैश बुक बढ़ा दी 100 रुपये से, ठीक है। लेकिन इस चेक को ये बैंक में डिपॉजिट कराना भूल गए, इन्होंने इस चेक को बैंक में डिपॉजिट कराया ही नहीं। तो कैश बुक तो हमारी बढ़ गई, लेकिन पासबुक क्या होगी, 100 रुपये से कम हो गई। कैश बुक 100 रुपये से ज़्यादा और पासबुक 100 रुपये से कम। तो इस एंट्री का इफेक्ट हो रहा है, कैश बुक ज़्यादा, पासबुक कम, ठीक है। अगली एंट्री देखते हैं, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज ₹7,000 शॉर्ट। तो यहाँ कैश बुक बना देते हैं 2 सेकंड के लिए। तो जो हमारी कैश बुक की डेबिट साइड है वो हमारी कैश बुक की रिसिप्ट साइड होती है,
इस साइड को मान सकते हैं आप रिसिप्ट और इस साइड को बोल सकते हैं आप पेमेंट साइड। ठीक है, अब वो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज ₹7,000 शॉर्ट। ठीक है, तो कहना चाह रहा है वो पेमेंट साइड जो है कैश बुक की वो 7,000 रुपये से कम चल रही है, कम 7,000 रुपये से कम चल रही है। इसका मतलब है रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक 7,000 रुपये से ज़्यादा चल रही है, ज़्यादा। और कैश बुक की अगर रिसिप्ट साइड ज़्यादा है तो इसका मतलब है कैश बुक क्या हो गई, कैश बुक 7,000 रुपये से ज़्यादा हो गई और पासबुक में कोई चेंज नहीं है तो पासबुक 7,000 रुपये से कम हो गई। ठीक है, तो इसका इफेक्ट हो गया कैश बुक ज़्यादा पासबुक कम। ठीक है, अगली पढ़ते हैं। रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 7,000। अब वो कह रहा है रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, अंडरकास्ट का मतलब यही है शॉर्ट, शॉर्ट मतलब कम चल रही है। तो कह रहा है रिसिप्ट साइड, अब रिसिप्ट साइड जो है कैश बुक की इसे भूल जाओ। अब जो ये रिसिप्ट साइड है हमारी वो क्या चल रही है, 7,000 रुपये से कम चल रही है, 7,000 से कम। रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक 7,000 रुपये से कम चल रही है, तो इसका सीधा मतलब होगा कैश बुक हमारी 7,000 रुपये से कम है और पासबुक 7,000 से ज़्यादा। तो इसका इफेक्ट हो गया कैश बुक कम पासबुक ज़्यादा। अगली है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट बाय ₹7,000। पेमेंट साइड की बात हो रही है और ओवरकास्ट का मतलब है ज़्यादा, जैसे इधर शॉर्ट है इसका मतलब हो गया ज़्यादा। ठीक है, ओवरकास्ट का मतलब ज़्यादा लिखी हुई है वैल्यू। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹7,000। इसका मतलब है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक यानी ये वाली साइड क्रेडिट साइड ₹7,000 से ज़्यादा चल रही है, ₹7,000 से ज़्यादा चल रही है। तो इसका मतलब हुआ कि रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक क्या हमारी ₹7,000 से कम, ₹7,000 से कम। और अगर रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक ₹7,000 से कम है इसका मतलब कैश बुक क्या चल रही है, 7,000 रुपये से कम और पासबुक 7,000 रुपये से ज़्यादा। तो इसका इफेक्ट हो गया कैश बुक कम और पासबुक ज़्यादा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और अच्छे से आप लोग नोट्स बना लेना, ये सब नोट्स आपको चैनल में दिख जाएंगे शॉर्ट्स में, तो ये सब नोट्स आप नोट कर लेना अच्छे से।